श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने ये समस्त ब्राह्मणों को ये श्राप दिया है साहब कि अगर एक ब्राह्मण मदिरा का सेवन करेगा और बिना देखे जल का पान करेगा तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या लगेगी। ये शुक्राचार्य जी का श्राप। भागवत में आकर के सबसे पहला सूत्र है कि आप अपने व्यसन को इस भागवत के श्री चरणों में डाल दो कि हे प्रभु मेरे जो अवगुण है, देखो रावण को राम की प्राप्ति इसीलिए हुई कि वो जैसा था वैसे ही राम की शरण में गया। ध्यान से सुनना, हम रावण दहन तो बहुत करते हैं, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि रावण दहन करना हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। रावण दहन कतई नहीं करना चाहिए, कोई शास्त्र का विषय नहीं। जो आज रावण दहन हो रहा है, प्यारे रावण जैसा बन तो जाओ, जिसने अपनी प्रवृत्ति, जो आपकी प्रवृत्ति है उसी प्रवृत्ति में राम को प्राप्त कर लिया। साहब कितनी बार उसके सामने भाव प्रस्तुत हुआ कि आप जिसके प्रति ईर्ष्या रख रहे हो ये वो भगवान है, वो राम है, वो साक्षात भगवान विष्णु है। आप उनके प्रति बैर को त्याग दो और उनके प्रति आप समर्पण का भाव जागृत करो। तो जैसे ही ये भाव रावण की पत्नी राम को बता रही थी, उनके सम्मुख ये भाव रख रही थी, तुरंत श्री रावण ने कहा कि मैं जानता हूं कि वो भगवान है, लेकिन मैं इस वैर का भाव इसलिए नहीं त्याग सकता। अगर भक्ति करूंगा तो सिर्फ मैं ही करूंगा, और मैं अगर क्रोध से उसको भजूंगा तो मैं नहीं, पूरी की पूरी लंका तर जाएगी, पूरी लंका तर जाएगी। जो जैसा है वैसे ही अगर ठाकुर के श्री चरणों में गया तो याद रखना ठाकुर की प्राप्ति जरूर होगी। हम होते क्या हैं, हम जैसे होते हैं हम वैसे नहीं जाते। ऊपर एक ऐसी छवि को धारण करके जाते हैं, एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसा आवरण को हम धारण करके जाते हैं जिस आवरण का संबंध आपके अस्तित्व से है ही नहीं। आप जो हो उस रूप में जाओ। और याद रखना प्यारे, और अगर आप ठाकुर के श्री चरणों में आकर के अगर आप अपने व्यसन को ठाकुर के श्री चरणों में समर्पित कर दोगे तो मेरा विश्वास है कि अभी तक तो आपके अंदर लालसा थी। जब समय होता था, जिस समय पर आप प्याला अपने हाथ में लेकर के पीते थे, और देखो उसका भी समय होता है, जिस समय पर आप जो काम करते हो वो काम आपको संबोधन करता है कि ये समय हो चुका है, वो काम करो। और विशेष रूप से व्यसन विशेष संबोधन करता है। पीने वाले को हमेशा आप देखना, जिस टाइम पर वो पीता है उस टाइम पर उसको याद आ जाती है, हाँ याद आ जाती है मुझे पीना है। और साहब उस समय पर उस स्थिति पर वो कहीं पर भी रहेगा, उसका चिंतन वहीं रहेगा। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, भागवत के श्री चरणों में आकर के अपने आप को बस ठाकुर के श्री चरणों में समर्पित तो करके देखो। इस व्यसन को ठाकुर के श्री चरणों में समर्पित करके देखो कि हे ठाकुर, मैं अपने साथ इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। आज श्री भीष्म पितामह जी की स्तुति आएगी, क्या अद्भुत स्तुति है साहब। जिसने अपना सर्व समर्पण किया और सौ समर्पण कर दिया। ना हम अपना दे पाते हैं, ना अपने आप को दे पाते हैं। हमारे जीवन की विचित्र विडंबना है। और वो बिहारी जी और राधा रमण जी के दरबार में जाकर के कहेंगे कि देख मैंने तुझे देख बंगला सजवाया है, अब तू इसका उपहार, इस बंगले के फल स्वरूप मेरी कामना को कब पूरी करेगा। हम उसके साथ भी डील करते हैं, जिसने श्वास दिया, जिसने ये मानव शरीर दिया, उसके साथ भी हम समझौता करने का प्रयास करते हैं, उसके साथ भी हम दुकानदारी करते हैं। नहीं प्यारे, मैं एक बात आप सभी को कहूंगा, व्यसन में सबसे बड़ा व्यसन है हरि व्यसनम।
हरि का भजन करना सबसे बड़ा व्यसन है।